जो गुजरों के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो कांग्रेस से, बीजेपी से या और पार्टियों से चुने जाते हैं। वो गुजरों के हक की बात ना करके अपने लिए अपनी कुर्सी बचाने की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते नहीं। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी या तो पार्टियां उनको रोकती हैं, क्योंकि तुम समाज को जागरूक नहीं करना है। और जब जहाँ जागरूकता नहीं होती, उन्हें अपने अधिकारों की जिन्हें पता ही नहीं होती, तो वो कैसे मांगेंगे जब हमें ये पता नहीं हमारा अधिकार क्या है। दिल्ली एनसीआर में चाहे दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद, नोएडा, गेटोडा, गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद तक भी अच्छी खासी संख्या है गुजरों की। क्यों नहीं आंदोलन कर पाते अपने शैक्षिक? अब भारतीय विद्यालय दल के रूप में ये आंदोलन ही है, और भारतीय विद्यालय के रूप में हम गांव-गांव जा करके नुक्कड़ सभाएं कर करके जो पढ़े लिखे नौजवान, जो हमारे नौजवान हैं, उनको समझा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ उनको भी हम बंद करवा रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं। हमारी भारतीय विद्यार्थी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, SC ST की बात करती है, शोषित वंचित की बात करती है। 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि अब अधिकार बिगड़ लड़े मिलेंगे नहीं। लेकिन सर, जो नोएडा गेटोडा में जो गुजर हैं, वो तो अधिकतर बीजेपी में चले गए हैं, चाहे सुरेंद्र सिंह नागर हों, चाहे नवाब सिंह नागर हों, चाहे और भी बहुत सारे नेता हैं नोएडा नोएडा के, वो तो अच्छी जगह पहुंच गए हैं। वो जो बीजेपी में है, वो गुजरों के नेता नहीं है, नाम के गुजर है, वो वैसा ही है, अपना रोजगार बचा रहे हैं वो। अच्छा, अगर रोजगार नहीं बचाएंगे छापे पड़ेंगे उन पर, साफ बात है बिल्कुल, उनके रोजगार पे छापे पड़ेंगे। अब उन्हें क्या जब अपना रोजगार बचाना है तो उनको तो 10-20 करोड़ रुपए देकर और अपना सांसद वो बनना है। अब मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं ओबीसी के कई, काफी प्रचार किया है मोदी जी ने कि देखिए हमने बीजेपी वालों को हमने उनको पहले, जिनको मंत्री बनाया जाता है उसको पहले बताया जाता है कि तुझे मंत्री बनाया जा रहा है, जो बोलोगे वही जो हम कहेंगे, काम वही करोगे जो हम कहेंगे, नाम का मंत्रालय है वो कोई हो। सबसे बड़ा सवाल है, देश को आज़ाद हुए करीब 74 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी गुजर अभी तक कैबिनेट मंत्री नहीं बना देश में। इसके पीछे कहाँ कमी रह गई है? कमी हमारी जागरूकता की रही है। हम जो दूसरों के पीछे लगे रहे हैं, जो अभी आप कह रहे हो कि अब सारे गुजर बीजेपी के हो गए, सारे गुजर कांग्रेस के हो गए, इनको पता ही नहीं है, इनको अपने अधिकारी के पता है। अब अधिकारों की पता चली है, अब अपना दल बनाया है, उसको बनाएंगे, लड़ेंगे और पूरे काम करेंगे, अब अधिकार लेकर आएंगे। अच्छा सर, क्या लगता है, क्या जो ओबीसी जाति है उनमें मजबूत है सबसे, जो दिल्ली एनसीआर में गुजर, उसके बाद में जो है अच्छी जगह नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल सही कह रहे हो। गुर्जर जाति एक जाति नहीं, बहुत बड़ा समुदाय है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जैन सभी धर्मों में निवास करता है और बहुत ही देशभक्त काम है। आप देखोगे कि कश्मीर के अंदर बकरवाल गुर्जर समाज है, तो इस देश की लड़ाई में हमारे आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ता है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, इस भारतवर्ष के अंदर गुर्जर समाज को एक उचित नेतृत्व नहीं दिया गया है और उसका खामियाजा आज ये जनता, आम जनता भुगत रही है। क्योंकि गुर्जर समाज एक किसान समाज से आता है और किसान अन्नदाता होता है, जिसके कई कारण रहे हैं कि हमने 1857 में क्रांति की और गुर्जर समाज पे जो ट्राइब क्रिमिनल एक्ट लगा, उसके कारण गुर्जर समाज नदियों खाई किनारों में चला गया और वहाँ से पुलिस से जो भयभीत होकर के वो उधर चला गया। और सन 1952 में आज़ादी के 5 साल बाद गुर्जर समाज के ऊपर से और अन्य जातियों के ऊपर से ट्राइब क्रिमिनल एक्ट हटा था। सर, जिस तरह से धन सिंह कोतवाल हों, चाहे मीर बोझ हों, बहुत सारे महापुरुष हैं, बड़े बड़े मतलब राजा हुए हैं गुजरों में, लेकिन क्या इतिहास खंगालना जरूरी है? क्या गुजर कुछ जोर नहीं दे रहे इन चीज़ों के पीछे? शैक्षिक जो स्तर कम है क्या? भी नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम शिक्षा सत्ता से दूर रहे हैं। सम्राट मीर भोज के बाद से मतलब आज हमें 500-700 वर्ष हो गए हैं गुर्जर समाज को सत्ता से लड़ाई लड़ते हुए। अंग्रेजों में आप इतिहास में जाएंगे, क्योंकि इतिहास की एक और कहानी है कि इतिहास उनका लिखा जाता है जिनके लिखने वाले होते हैं। गुर्जर समाज लड़ाई लड़ने वाला था, इतिहास लिखने वाला नहीं था, और जो लिखने वाले थे उन्होंने गुर्जर समाज का नाम नहीं लिखा है। क्या सर आपको भी लगता है कि मनुवादियों ने गुर्जरों जो समुदाय है बहुत मजबूत है, मतलब योद्धा कहा जाता है गुर्जर जात को, क्या इनकी जो इतिहास लिखने में कोताही बरती गई है मनुवादी द्वारा? बिल्कुल 100% बात सही है कि इस गुर्जर समाज को दो देशभक्त कौम है, उसको इतिहास के अंदर उचित स्थान नहीं दिया गया है, जिसके कारण मनुवादी लोग रहे हैं, ये ब्राह्मणवादी सोच रही है। लेकिन आज का युवा जागरूक हो रहा है और वो इस विचार पर काम कर रहा है कि हमारे पुरखों ने किस तरह से इस देश की चारों तरफ से रक्षा की है। और आज हम लोकतंत्र में क्या आप देखेंगे, राजतंत्र में राजा का बेटा
राजा बनता था, और इस लोकतंत्र में जो राजा है वो पेट के पेट से बनता है। और आज तक गुर्जर समाज की जो अनदेखी इन कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है और बसपा पार्टी ने की है। आज गुर्जर समाज अपने नेतृत्व में भारतीय वीर दल पार्टी के रूप में आज खड़ा हो रहा है। भारतीय वीर दल उन शोषित, वंचित, उपेक्षित, दलित, पीड़ित समाज की पार्टी है जो दूर दराज गाँव में बैठा है, उसको रोजगार, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और आज 52% के रूप में पूरी ओबीसी वर्ग आज भारतीय वीर दल के साथ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 2022 में भारतीय वीर दल बहुत मजबूती चुनाव लड़ेगा, और आने वाले 23 में भी आप देखेंगे कि भारतीय वीर दल बहुत आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश भर में, जैसे कि आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी में गुर्जर समाज की बहुत बड़ी आबादी है। तो इस समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बड़े रूप में मिला है, और ये पार्टी आगे बढ़ रही है और शासन सत्ता में बैठेगी, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक की जो व्यवस्था है, सत्ता से निकलती है, शासन से निकलती है, और सत्ता में बैठ कर ही अपने शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। सर, जो गुर्जर समुदाय है, गुर्जर एक मतलब आर्थिक रूप से मजबूत कौम कही जाती है दिल्ली एनसीआर में, खास कम से कम गुर्जर जो जाति है, इनके बहुत सारे स्कूल कॉलेज तो हैं, लेकिन उन स्कूल कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हेड मास्टर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। क्या कारण मानते हैं? कारण वही है हमारा, जो हम पिछड़े हैं, बहुत पिछड़ गए थे। अभी आप नंदल भाई ने आपको बताई थी कि 1857 की क्रांति हमने की थी, धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में की थी। हमारे लाखों लोग जो फांसी पर चढ़ाए गए, गांव के गांव तो लगा उड़ा दिए, हमको अपराधी जाति घोषित कर दिया था। और हम जो है पुलिस से डरते थे। एक सिपाही अगर गांव में आ जाए, ये सच्चाई है, तो गुर्जर गांव छोड़ कर भाग जाता था। इतने पीड़ित कर दिए थे हम अंग्रेजों ने। तो हम बहुत देर से जाके, बहुत देर से शिक्षा में जो हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत देर से निकले हैं। पैसा तो आप कह रहे हैं एनसीआर में कि भाई आप आर्थिक रूप से तो मजबूत हो, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत तो रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ गए। अब पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को, अब पढ़ रहे हैं। जो दिल्ली एनसीआर के गुर्जर हैं और राजस्थान के गुर्जर हैं, क्या अंतर मानते हैं आप? राजस्थान के गुर्जर तो बेचारे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। आंदोलन बहुत करते हैं। हाँ, जब अभी देखो, जब जागरूक हुए हैं तभी तो आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के गुर्जर नोटा गेट नहीं, सबने किया, सबने उनके सुर में सुर मिलाया। सब सफेद कुर्ता पजामे पहनते हैं बहुत। नहीं, वो मोटी चैन, चलने वाली गाड़ी मोटी चैन पहनते हैं, मगर आंदोलन में वो साथ है, राजस्थान के में सब साथ थे। राजस्थान के गुर्जरों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आरक्षण के लिए। 73 शहीद हुए गुर्जर वहाँ आरक्षण के लिए, लेकिन फिर भी आरक्षण नहीं मिला, और स्वर्ण को जाति को बिना मांगे 10% दे दिया। ये अंतर है हमारी जो पिछड़ेपन का, हमारा सत्ता में भागीदारी ना होने का, ये कारण है। और हमें क्षत्रिय बताकर हमें देश धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रखते हैं, और जब कहीं हक हकूक़ की बात आती है तो वहाँ ये स्वर्ण जाति के लोग बाजी मार जाते हैं। जो आपका इतिहास है सर, योद्धा जात कहा जाता है, राजा महाराजा रहे हैं, चाहे मीर बोझ हो, धन सिंह कोतवाल लगा, तो सर क्या जो आपका इतिहास लिखने में कहाँ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि हमारा कभी इतिहासकार हमारे नहीं हुए। फिर कौन थे इतिहासकार? जो आज सत्ता पे काबिज हैं, स्वर्ण जाति के लोग वही रहे, वैश्य और ब्राह्मण जाति के लोग रहे। और हम हमेशा देश और धर्म के लिए लड़ते रहे। अब सर, जैसे कि बात चल रही है देश में कि ओबीसी की जो जातियां हैं, उनका जो है जातिवार जनसंख्या का गणना होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है ये, और इसको हम लेकर रहेंगे, करवा कर रहेंगे, क्योंकि भारतीय वीर दल अब मैदान में आ चुका है। और मंडल कमीशन जो ये आज मीटिंग हो रही है, इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं।